नमस्कार, मैं डॉक्टर शालिनी पंड्या प्रस्तुत हूँ अपनी पुस्तक यात्रा द लर्निंग ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स के साथ में। इस पुस्तक में मैंने अपने 14 वर्षों के वैदिक गणित के अध्ययन और अध्यापन के अनुभवों को समेटा है। मैंने वैदिक गणित बचपन में सीखा, उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद सीखा, उसके बाद विविध प्रकार के साहित्य इकट्ठे कर स्वयं भी पढ़ा और बहुत सारी जगह से वैदिक गणित सीखने का प्रयास किया। जब मैंने इन 14 वर्षों के अध्यापन की यात्रा का प्रारंभ किया, तब मेरे अपने विद्यार्थियों की जिज्ञासाएं, कुछ प्रश्न और उनकी उपलब्धियों के आधार पर मुझे कुछ अनुभव हुआ। सबसे पहले मैंने वैदिक गणित जो एंट्रेंस एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे, उन बच्चों को क्वांट्स, लॉजिकल रीजनिंग यानी मैथ्स का पेपर क्लियर करने के लिए पढ़ाया। वैदिक गणित सीखने के बाद उन्होंने जो छोटे तरीके और एक्यूरेसी देखने के, चेक करने के जो तरीके देखे, उससे उनका पेपर बहुत जल्दी भी हुआ और उन्होंने वो एग्ज़ाम्स क्रैक किए। उसके बाद मेरे पास एक 5वीं क्लास का बच्चा वैदिक गणित सीखने आया। जब मैंने उसको वैदिक गणित सिखाया तो उसके गणित के मार्क्स में एक बहुत ज़बरदस्त उछाल और उसके आत्मविश्वास में बहुत ज़बरदस्त वृद्धि जब मैंने देखी, तब मैंने स्कूल के स्टूडेंट्स को भी वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ाना शुरू किया। उन सभी स्टूडेंट्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके बताया और मैथ्स के पेपर में और काफ़ी ओलंपियाड्स वगैरह में अपनी सफलता अर्जित करके बताई। फिर मैंने जब कंप्यूटर लैंग्वेज जो स्टूडेंट्स मेरे पास सीख रहे थे, उनको जब मैंने वैदिक मैथमेटिक्स से परिचय करवाया, तो उनकी एल्गोरिदम्स के प्रोसेस में जो अंतर आया कि अब उनका प्रोग्राम बहुत छोटा बनने लग गया और सक्सेसफुली रन हो रहा था। इससे मुझे कंप्यूटर्स और वैदिक मैथमेटिक्स के बीच का एक कनेक्शन समझ में आया। इन सारी बातों को लेकर कि ये जब विषय इतना महत्वपूर्ण है, तो ये विषय लोकप्रिय क्यों नहीं हो पाया, ये विषय हमारे सिलेबस में क्यों नहीं है, या इस विषय को किस तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है बाजार में कि वैदिक गणित की रचना करने वाले हमारे जगतगुरु भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज को प्रॉपर क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है, और इस विषय से बच्चों को वंचित क्यों रखा जा रहा है। इन समस्त बातों का लेखन मैंने इस पुस्तक के माध्यम से किया है। वैदिक गणित पढ़ने का प्रारंभ कैसे करना चाहिए, किस तरीके से इस विषय में हमें प्रवेश करना चाहिए, इन सारे विषयों पर जोर डालते हुए, और कंप्यूटर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इस विषय का क्या संबंध है, इसी विषय को मैंने इस पुस्तक में स्पष्ट करने का प्रयास किया है। आप सभी से आग्रह है कि वैदिक गणित को समझने और उसके मूल स्वरूप को सबके सामने लाने के लिए किए गए इस प्रयास को सराहना दें।